नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रॉयल राजस्थान डायरीज़ में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान की अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसा एक ऐसा स्थान जहां सूरज ढलने के बाद जाने की अनुमति नहीं है। एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक ऐसा नगर जो कभी समृद्ध वैभव और सौंदर्य का प्रतीक था, लेकिन आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है। यह है अलवर का प्रसिद्ध भानगढ़ किला, भारत का सबसे भूतिया स्थान। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ भूत है या फिर यह सिर्फ लोक कथाएं हैं? आज हम जानेंगे भानगढ़ किले का इतिहास, उसकी स्थापत्य कला, राजकुमारी रत्नावती की कथा, तांत्रिक सिंधिया का शाप और उन रहस्यों को जो आज भी लोगों को यहाँ जाने पर मजबूर करते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह स्थान सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है। जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर दूर। आज यहाँ केवल खंडर दिखाई देते हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी में यह एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। बाजार, मंदिर, हवेलियाँ, बाग बगीचे और एक विशाल दुर्ग। कभी हजारों लोग यहाँ निवास करते थे। भानगढ़ की स्थापना वर्ष 1573 के आसपास हुई थी। इस नगर को बसाया था राजा भगवंत दास ने। उन्होंने अपने पुत्र माधव सिंह के लिए इस नगर का निर्माण करवाया। माधव सिंह वही राजकुमार थे जो महान सेनापति मान सिंह प्रथम के छोटे भाई थे। उस समय आमेर राज्य मुगल साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ था। भानगढ़ व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। नगर के बाजारों में रेशम, मसाले, आभूषण और बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता था। आज भी जब कोई भानगढ़ में प्रवेश करता है तो सबसे पहले दिखाई देता है उसका विशाल प्रवेश द्वार। किले में कुल 5 मुख्य द्वार हैं: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलवाड़ी गेट, दिल्ली गेट और हनुमान गेट। इन द्वारों से होकर गुजरते हुए मानो समय पीछे लौट जाता है। जहाँ स्थित मंदिर आज भी अपनी कला का परिचय देते हैं, विशेष रूप से गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और केशवराय मंदिर। इन मंदिरों की दीवारों पर बनी नक्काशी उस युग की कला को दर्शाती है। किले के भीतर बने बाजार की संरचना देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह नगर कितना विकसित रहा होगा। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि रत्नावती अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में होती थी। दूर दूर से राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन नियति ने उनके लिए मानो कुछ और ही तय कर रखा था। उसी समय भानगढ़ में रहता था एक शक्तिशाली तांत्रिक। उसका नाम था सिंधिया। वह तांत्रिक राजकुमारी को पाने की इच्छा रखता था, लेकिन वह जानता था कि यह संभव नहीं है। जब उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। सिंधिया ने उस इत्र पर अपना जादू कर दिया। उसका उद्देश्य था कि राजकुमारी इस इत्र का उपयोग करे और उसके वश में हो जाए, लेकिन रत्नावती बुद्धिमान थी। उन्होंने तांत्रिक की चाल को समझ लिया। कहा जाता है कि उन्होंने वह इत्र एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया। तुरंत वह चट्टान लुढ़कने लगी और सीधे सिंधिया के ऊपर बढ़ी। चट्टान के नीचे दबकर तांत्रिक की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, यह नगर उजड़ जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की सबसे रहस्यमयी कथा। लोक कथाओं के अनुसार श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर आक्रमण हुआ। युद्ध में हजारों लोग मारे गए, नगर उजड़ गया, राजमहल खंडर बन गया। लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया। धीरे धीरे प्रकृति ने इस नगर में अपने भीतर समा लिया। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ के पतन के पीछे युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और जल संकट जैसे कारण भी हो सकते हैं। फिर भी श्राप की कहानी आज तक जीवित है।
आज भी अनेक लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब घटनाएं देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ का दावा है कि खंडरों के बीच किसी के चलने की आहट आती है। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन रहस्य और लोक कथाओं ने भानगढ़ को भारत के सबसे चर्चित स्थलों में शामिल कर लिया। भानगढ़ केवल एक किला नहीं, यह इतिहास, लोक कथा, प्रेम, अहंकार, श्राप और रहस्य का संगम है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन जब सूर्य अस्त होने लगता है और अरावली की पहाड़ियाँ अंधेरे में खो जाती हैं, तब भानगढ़ के खंडर मानो आज भी अपने अतीत की कहानी सुनाने लगते हैं। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी भानगढ़ लोगों को आकर्षित करता है। यह ऐसा रहस्य है जो आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। कुछ कहानियाँ इतिहास में दर्ज होती हैं और कुछ खामोश पत्थरों में। भानगढ़ दोनों का संगम है। भानगढ़ के इतिहास से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है। यह कथा है एक सिद्ध संत की, जिनका नाम था बालूनाथ। कहा जाता है कि जब भानगढ़ नगर बसाया जा रहा था, तब उस क्षेत्र में संत बालूनाथ तपस्या करते थे। राजा भगवंत दास ने उनसे नगर बसाने की अनुमति मांगी। संत ने अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, किले की छाया कभी भी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कई वर्षों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन समय के साथ भानगढ़ के शासकों ने किले की ऊंचाई बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन किले की छाया संत के आश्रम तक पहुंच गई। लोक कथाओं के अनुसार इससे संत क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि यह नगर कभी आबाद नहीं रह पाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि भानगढ़ के विनाश का कारण तांत्रिक सिंधिया का श्राप था, जबकि कुछ लोग इसे संत बालूनाथ का श्राप से जोड़ते हैं। सच क्या है, इसका उत्तर शायद इतिहास के भी पास नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोर्ड वीरान रास्ते ने भानगढ़ को लेकर सबसे अधिक चर्चा की बात की होती है, वह है यहाँ लगा चेतावनी बोर्ड। किले में प्रवेश द्वार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाया गया बोर्ड पर्यटकों को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश करने की चेतावनी देता है। यही चेतावनी वर्षों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती रही है। कई लोग मानते हैं कि यह प्रतिबंध भूत प्रेतों के कारण लगाया गया है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। रात के समय यहाँ घना जंगल हो जाता है, जंगली जानवरों की आवाजाही रहती है, खंडरों में दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। फिर भी इस चेतावनी ने भानगढ़ के रहस्य को और गहरा बना दिया है। भानगढ़ आने वाले पर्यटकों में से कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने अजीब अनुभव किए हैं। किसी ने कहा कि उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। किसी ने बताया कि वीरान महलों में स्त्रियों के रोने जैसी आवाज़ आती है। कुछ लोगों ने अचानक घबराहट, बेचैनी या किसी की मौजूदगी का एहसास होने की बात कही। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके कई कारण हो सकते हैं। वीरान स्थान, घना जंगल, तेज हवाएं, टूटे हुए ढांचे और पहले से बनी रहस्यमयी छवि, ये सभी मिलकर व्यक्ति के मन पर प्रभाव डाल सकते हैं। आज तक किसी भी वैज्ञानिक जांच में भूत प्रेतों का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन लोक कथाएं और लोगों के अनुभव इस रहस्य को जीवित रखते हैं। आज यहाँ केवल पत्थर दिखाई देते हैं, वहीं कभी भानगढ़ का बाजार जीवन से भरा हुआ था। इन गलियों में व्यापारी अपनी दुकानें सजाते थे, सोने चांदी के आभूषण बिकते थे। राजस्थानी वस्त्रों की चमक दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैली रहती थी। घोड़ों की टापें
बाजार की चहल पहल, मंदिरों की घंटियां और राजमहल की गतिविधियां। भानगढ़ एक जीवंत नगर था, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। आज वही बाजार इतिहास की खामोश गवाही देता है। आज भानगढ़ राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हर वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, कुछ इतिहास जानने आते हैं, कुछ रहस्य खोजने आते हैं, कुछ रोमांच के लिए और कुछ सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या सचमुच यहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियो और टीवी कार्यक्रमों ने भी भानगढ़ की प्रसिद्धि को बढ़ाया है, लेकिन इस लोकप्रियता के पीछे छिपा है महत्वपूर्ण तथ्य। भानगढ़ केवल भूतों की कहानी नहीं है, यह राजस्थान की समृद्ध विरासत का भी प्रतीक है। भानगढ़ एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही रहस्य की परछाई मन में उभरने लगती है। कुछ लोगों के लिए यह श्रापित नगर है, कुछ लोगों के लिए इतिहास का खोया हुआ अध्याय, कुछ इसे भारत का सबसे भूतिया स्थान मानते हैं और कुछ इसे केवल एक पुराना किला। लेकिन एक बात निश्चित है, भानगढ़ आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या यहाँ सचमुच कोई अनजानी शक्ति है या फिर यह केवल हमारे मन का भ्रम है? शायद इसका उत्तर कभी ना मिले, लेकिन जब शाम ढलती है और अरावली की पहाड़ियाँ अंधेरे में डूब जाती हैं, तब भानगढ़ के खंडर मानो फुसफुसाकर कहते हैं, हर पत्थर की अपनी कहानी होती है और हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भानगढ़ के खंडरों में आज भी कई मंदिर खड़े हैं। सदियों की मार झेलने के बावजूद इनके स्तंभ और दीवारें उस गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि जब पूरा नगर उजड़ गया, तब कुछ मंदिर की संरचना पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ स्थान है। सुबह के जब सूर्य की पहली किरणें इन मंदिरों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास फिर से जीवित हो उठा हो। घंटियों की आवाज़ अब नहीं सुनाई देती, लेकिन पत्थरों में आज भी श्रद्धा की प्रतिध्वनि महसूस की जा सकती है। जैसे जैसे सूर्य क्षितिज के पीछे छिपने लगता है, वैसे वैसे भानगढ़ का वातावरण बदलने लगता है। दिन में जो खंडर सामान्य दिखाई